नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का वो बयान जिसमें उन्होंने रामचरितमानस को एक तोड़ने वाला ग्रंथ बताया था, एक ऐसा ग्रंथ बताया था जिससे कि समाज में एकता नहीं बल्कि विखंडता पैदा होती है। ऐसा ही कुछ बयान बिहार के शिक्षा मंत्री का आया, जिस पर अब बिहार की सियासत ही नहीं पूरे देश की सियासत गर्म है। हर तरफ से इसे लेकर आवाज उठाई जा रही है। तो वहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसी बयान को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है और यह केस दर्ज किया गया है उनके उसी बयान के खिलाफ जो इन्होंने बिहार में दिया था और इन्होंने हिंदू आस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम तथाकथित तौर पर किया था। अब ऐसे में बड़ी खबर निकलकर आ रही है। दिल्ली में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। वकील विनीत जिंदल की ओर से मंत्री के खिलाफ शिकायत की गई है। दिल्ली पुलिस को दिए अपनी शिकायत में विनीत ने दिल्ली पुलिस से मांग किया है कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह भी कहा गया है कि इनके बयान से हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंची है। वकील विनीत का कहना है कि बिहार सरकार के मंत्री चंद्रशेखर ने आईपीसी की धारा 153A, 153B, 295, 298 और 505 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके बयान से हिंदुओं की भावना को चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के हिंदुओं के भावनाओं को ठोस पहुंचाने के उद्देश्य से रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया गया है। दरअसल एनयू के दीक्षांत समारोह में जब शिक्षा मंत्री बोल रहे थे, उसी दौरान उन्होंने रामायण के रामचरितमानस के साथ ही सुंदरकांड पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में जहां नारियों की शिक्षा से अलग रखने की बात कही गई है, तो वहीं रामचरितमानस में महिलाओं को अभिशाप दिया गया है। इसके साथ ही सुंदरकांड की कई बातें भी निंदनीय हैं। और उसके बाद जब प्रतिक्रिया ली गई चंद्रशेखर साहब की, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं अपने बयान पर अडिग हूं और एक दो जो पंक्तियां हैं, एक दो कांड की बात कर रहे थे, सुंदरकांड की बात कर रहे थे, उत्तरकांड की बात कर रहे थे और एक दोहा भी पढ़ रहे थे। हालांकि वो दोहा तो ये था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी, और उसी दोहे के संदर्भ में वो अपने बयान को रख रहे थे और कह रहे थे कि ये कहां लिखा जाना जायज है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी, क्या ऐसे लोगों को ताड़ने पर ही सही रहेंगे? ये सारी बातें शिक्षा मंत्री बिहार के कह रहे थे। लेकिन अब उनके खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज किया गया है और मामला दर्ज कराया है एक वकील ने, और उस मामला दर्ज कराते हुए उन्होंने अपनी शिकायत में बहुत सारी बातें कही है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात भी कही गई है और यह भी कहा गया है कि बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ बड़ी और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में हिंदू के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए। तो ऐसे में कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। बिहार की सियासत में अभी तो जीतन राम मांझी के ही बयान तैर रहे थे। यदा कदा जीतन राम मांझी भी भगवान पर सवाल उठा देते हैं। नफरत और राजनीति के बीच में कहीं ना कहीं धर्म को आड़ में लिया जा रहा है और धर्म के साथ और आस्था के साथ कहीं ना कहीं बयानबाजी करके लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। ये सारी बातें शिकायतकर्ता के द्वारा कही गई हैं और इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है दिल्ली में। तो देखने वाली बात है कि अब बिहार के शिक्षा मंत्री का यह बयान कहां तक जाता है और इस बयान पर प्रतिक्रिया देने वाले आगे और कुछ क्या कहते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अब तक कुछ कहा नहीं। और अब देखने वाली बात है कि चूंकि बिहार सरकार में मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह, तो आने वाले दिनों में इनके बयान को किस तरह से दिया जाता है और आने वाले दिनों में इनके बयान पर और कौन कौन सी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।